हम लोग 41 बटालियन की बी कंपनी की फ्लड कंपनी से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। सर, अब कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले भी जो लोग हैं वो नहाने के लिए आते हैं, जी जी। किस तरीके से आप उन्हें बचाव करते हैं? बचाव में यहाँ पे मोस्टली इसको मिनी हरिद्वार बोला जाता है, और उसके ही उसको देखते हुए ही यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा इकट्ठा होती है और नहाती है। और काफ़ी समझाने के बावजूद भी बहुत से ऐसे जवान होते हैं यंग, जो पानी में उतर जाते हैं, उनको बचाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। काफ़ी जद्दोजहद के साथ हमें यहाँ ड्यूटी करनी पड़ती है, और हमने काफ़ी लोगों को बचाया है, और काफ़ी लोग को उनके परिजनों को सुपुर्द किया है। सर, हमारे माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अब लाखों की तादाद में तीर्थयात्री यहाँ पर आए? यही मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पब्लिक है सब पढ़ी लिखी है, अनाउंसमेंट भी करते हैं, उसको गौर करना चाहिए, और उसको जो रूल है, प्रोटोकॉल है, उसी को अकॉर्डिंग देखते हुए अपने आप को भी, मतलब पब्लिक अगर थोड़ा जागरूक होगी, बात मानेगी, तो तभी इसमें हमारा भी हमारे लिए भी अच्छा है, और पब्लिक के लिए तो काफ़ी अच्छा है। निश्चित तौर पे जो कांवड़ जो मास है हमारा शुरू हो रहा है अभी 11 जुलाई से, और इसमें हमारे यहाँ में मुख्यतः 3 रूट है जो कांवड़ जिससे जाएंगे, कांवड़ियाँ जाएंगे। पहला जो है हमारा जो ये गंग नहर पीर वाला जो है वो इधर टीला मोड़ से होते हुए और लोनी वाटर को जाएंगे, लगभग 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है। दूसरा जो है हमारा मोदी नगर कादराबाद से और मेरठ तिरा होते हुए मोहन नगर और सीमापुरी बॉर्डर को जाएंगे, ये भी लगभग 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और तीसरा जो है हमारा डांग कांवड़ है जो डीएमई से निकलेंगे, जो काशी टोल प्लाजा है मेरठ का, प्रतापपुर थाना लगता है, होते हुए वो यूपी गेट से जाएंगे। हम लोग 11 जुलाई से जो है जो भी हैवी व्हीकल्स है इंक्लूडिंग बस, इनको जो है डाइवर्ट कर रहे हैं, और ये गाड़ियाँ जो भी सीमापुरी बॉर्डर, तुलसी निकेतन, लोनी बॉर्डर, आनंद विहार इधर से आ रही हैं। ये चौधरी चरण सिंह मार्ग 56 रोड बोला जाता है उसको, 56, इसके होते हुए गाजीपुर बॉर्डर, यूपी गेट होते हुए NH9 से फिर ढासना इंटरसेक्शन, उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल पे चढ़ने के बाद से पलवल और कुंडली की तरफ जाएंगे। सर, कितने पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है? क्या सीसीटीवी कैमरों से भी निगाह रखी जाएगी संवेदनशील एरियो पर? टोटल हम लोग 700 पुलिसकर्मी लगाए हैं, जो 11 जुलाई सारी ड्यूटियाँ खड़ी हो जाएंगी, तथा 1000 लगभग बैरियर हम लोग मोबाइल बैरियर और कैंची बैरियर लगाए हैं तमाम जगहों पे, ताकि जो भी हम लोग डाइवर्जन प्लान बना रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली हम लोग इन्फोर्स कर सकें। सर, कितने संवेदनशील एरिया हैं जहाँ पर जो रूट डाइवर्जन होता है, तो क्या कुछ स्पॉट नोटिस किए गए हैं? देखिए, ट्रैफिक का लोड रहता है, और हम लोगों ने रूट चूँकि कई सालों से इसी तरह चला आ रहा है। कल हम लोगों ने दिल्ली और बाकी जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहाँ के ऑफिसर से भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है, एक कांवड़ कोऑर्डिनेशन ग्रुप भी बना हुआ है। तो हम लोग लगातार अगल बगल जिलों से भी टच में रहेंगे, और जैसा लोड रहेगा वैसे तो हम लोगों ने हैवी व्हीकल्स के लिए 11 जुलाई से 25 जुलाई के लिए टोटली बैन किया है मेन शहर में एंट्री के लिए, और जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनके लिए 17 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। बाकी जो बॉर्डरिंग ऑफिसर्स हैं उनसे कांटेक्ट में रहेंगे, एक आध दिन आगे पीछे हम लोग जो है उसको एडजस्ट। कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, सीसीटीवी कैमरों से भी निगाह रखी जाएगी। निश्चित तौर पे मेरठ तिराहा पे जो है कंट्रोल रूम बना हुआ है। इसके अलावा हमारे यहाँ सब कंट्रोल रूम जो है कम से कम 11 और हैं, और पूरे ज़िले में जो है जैसे टीला मोड़ हो गया, हमारा मोहन नगर हो गया, मोदी नगर और ये मुरादनगर, ये सब जगह सब कंट्रोल रूम भी बना हुआ है, और सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह इंस्टॉल हैं, और लगभग 1106 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और भी इसमें अभी आज डीएम साहब के साथ और कमिश्नर साहब की कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हुई है, तो इस संबंध में भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। अभी लगभग 500 कैमरे और बढ़ाए जाने हैं। तो सारी एजेंसियों से मीटिंग होने के बाद से अभी जैसे बिजली विभाग के क्या इशू थे, PWD के क्या थे, वन विभाग का था, नगर निगम का था, तो सारे ऑफिसर्स, सभी पुलिस के अधिकारी भी और सारे ऑफिसर्स भी मौजूद थे, और सबको लिखित में भी दिया गया है कि ये समस्याएं हैं जो अगले कुछ दिनों में ही उसको ठीक करा के फिर जो है बीट सिपाहियों के दरोगाओं के माध्यम से वो फीडबैक हम लोग लेंगे। सर, कुछ अपील भी प्रभारी एक सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को बनाया गया, जिसकी सहायता से 1 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल दिन और 2 कांस्टेबल रात में, और उनका काम ये है कि अपने इलाके की जो भी 800 मीटर का स्ट्रेच है उसमें जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करना। वहाँ जो पहले से कुछ अगर ऐसी चीज़ है जिसको अटेंड करना जरूरी है, जैसे ट्रांसफार्मर्स खुलने पड़े हैं या बिजली के पोल खुलने पड़े हैं, तो ऐसी समस्याओं को जो संबंधित विभाग है उनको फ्लैग करना, अगर सड़क पे गड्ढे हैं उनको फ्लैग करना, उन समस्याओं को दूर कराना,
शिविर जो लगाते हैं उन शिविर लगाने वालों से लगातार संपर्क में रहना, आसपास के जो गांव हैं, जो मोहल्ले हैं, जो दुकानदार हैं, उन सब के साथ मीटिंग करके, उनसे वार्ता करके, उनसे समन्वय स्थापित करके ये प्रयास करना है कि उनके इलाके से गाँव सकुशल निकल जाए, ये इसका दायित्व उनको दिया जाए। सर, लाखों की तादाद में कावड़ यात्रा है जो यहाँ पे निकलते हैं, क्या पुलिस फोर्स क्या भेद बदल के भी इसमें रहेगी? कुछ देखिए प्रॉक्सी कांवड़िया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ विवाद की स्थिति हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में कई बार कांवड़िया ही कांवड़िया की मदद के लिए आते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे कुछ कांवड़ मित्र भी बनाए हैं जो ऐसे विवाद की स्थिति में आकर के वहाँ पे पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला करके समस्या का निदान करने का प्रयास करें। सर, हाईटेक तरीके की बात की जाए, क्या कितने सीसीटीवी कैमरों से आप लोग निगरानी करेंगे? देखिए, पिछली बार करीब 1100 कैमरे को रिव्यू कर गए थे। इस बार हम लोगों ने संख्या बढ़ा करके 1500 के आसपास ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट से कुछ लीड करके वहाँ पे कैमरे लगाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे पिछली बार अंधेरा पाया गया था, तो वहाँ पे रोशनी की व्यवस्था कराई जा रही है। और इस प्रकार ड्रोन से भी निगरानी करने का प्लान है हम लोगों का। तो सारी व्यवस्थाएं इस तरह से की जा रही है ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। सर, एक आखिरी सवाल यह है कि गंगा नहर पे काफी श्रद्धालु जाते हैं जो कि नहाते हैं, काफी लोग हैं जो डूब जाते हैं, क्या उनके लिए एनडीआरएफ की फोर्स लगाई गई? देखिए, फ्लड कंपनी पीएससी की फ्लड कंपनी है, उसका टुकड़ी हमारे पास है जिसको वहाँ लगाया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर अपने गोताखोर हैं जिनको भी रक्स उनकी मीटिंग करके उनको टास्क दिया गया है। अभी मेरे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा और सीपी साहब के द्वारा वहाँ पर पहुँच करके जो वहाँ की समस्याएं थी उनको चिन्हित करके उनको दूर भी कराया जाता है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।